सुकमा हमले के बाद हालात का जायजा लेने आज रायपुर जाएंगे राजनाथ सिंह। हंसराज अहीर और डीजी सीआरपीएफ भी मौके पर पहुंचेंगे। छत्तीसगढ़ के सुकमा में कल नक्सलियों ने खेला खूनी खेल। आईडी ब्लास्ट में सीआरपीएफ के 25 जवान शहीद, 7 जवान घायल, लापता 60 जवान लौटे कैंप। सुकमा के काला पत्थर के पास घात लगाकर 300 नक्सलियों ने किया हमला। 3 तरफ से सीआरपीएफ की पेट्रोलिंग पार्टी को बनाया निशाना। इस घटना में 25 अधिकारी जवान सीआरपीएफ का शहीद होने की जानकारी पुष्टि हो रहा है और कुल 7 अधिकारी जवान घायल हुआ है। हमले के बाद नक्सलियों ने शहीद जवानों के लूटे हथियार, हुए फरार। केंद्र सुकमा हमले पर आज करेगा बैठक। आला अफसरों से होगी नक्सली हमले पर चर्चा। साल के सबसे बड़े नक्सली हमले को पीएम ने बताया कायराना। ट्वीट कर कहा जवानों की कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने शहीद जवानों के परिजनों से जताई संवेदना, कहा हमला हमारे लिए चुनौती। ऑपरेशन में शामिल सीआरपीएफ जवानों का बयान। ग्रामीणों के भेष में आए थे नक्सली। बरगापाल गांव के लोगों ने भी दिया नक्सलियों का साथ, जवानों पर चलाई गोली। कुछ भी हो सकता है, इलाका ज्यादा डेंजर है, चौकन्ना रहना। तो हम लोग पहले से चौकन्ना थे, लेकिन गांव वाले बीच में आए हैं। जो बुरगापाल गांव है चिंतागोपा पीएस के पास में, उन गांव वालों ने भी उनका साथ दिया नक्सलियों का। साथी जवानों की मौत पर भावुक हुआ जवान शेर मोहम्मद। पीएम मोदी और राजनाथ से मांगा पावर। मैं ये चाहता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी से और गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी से कि यहाँ पे पावर एक्ट हमारे को दिया जाए कि बीच में कोई हमारे बीच में दखलंदाजी ना कर सके। गांव वाले बहुत ज़्यादा नक्सलियों से मिले हुए हैं और उन्हीं के चक्कर में हम लोग धोखा खाएंगे। बुलेट प्रूफ जैकेट ने बचाई शेर मोहम्मद की जान। नक्सलियों ने सीने में मारी थी गोली। एसएलआर और इंसास राइफल से लैस थे। शेर मोहम्मद ने मुठभेड़ के दौरान कई नक्सलियों के मारे जाने की कही बात। बोले 5 नक्सलियों को खुद मैंने किया ढेर। नक्सली मरे हैं, बहुत ज़्यादा मरे। मैंने खुद 4-5 नक्सलियों को गोली मारा है और नक्सलियों ने मेरे को भी गोली मारा था। चेस्ट में 4 गोली लगी थी मेरे। बुलंदशहर में घायल जवान शेर मोहम्मद के लिए मांगी जा रही दुआ। अल्लाह से की जल्द स्वस्थ होने की कामना। घायल सीआरपीएफ जवानों का रायपुर में हो रहा इलाज। सीएम रमन सिंह ने जाना उनका हाल। सीएम रमन सिंह नक्सली हमले के बाद उन्होंने की आपातकालीन बैठक। मंत्रिमंडल के सदस्यों के अलावा पुलिस, सीआरपीएफ, बीएसएफ और आईटीबीपी के अफसर भी हुए शामिल। हेलीकॉप्टर से जगदलपुर से रायपुर लाया गया शहीद सीआरपीएफ जवानों का पार्थिव शरीर। गार्ड ऑफ ऑनर के बाद शहीदों को उनके गृहनगर किया जा रहा है रवाना। वाराणसी में गंगा आरती के वक्त सुकमा के शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। दीपदान के साथ रखा गया मौन। पटना में भी सुकमा के शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। कैंडल जलाकर लोगों ने शहीदों को किया नमन। डीजी बंजारा ने कहा सोहराबुद्दीन का एनकाउंटर ना करता तो जिंदा ना होते पीएम मोदी। निशान पर थे, आज भी श्री नरेंद्र भाई मोदी जिंदा है। नरेंद्र भाई। डीजी बंजारा ने कहा कि सोहराबुद्दीन का एनकाउंटर नहीं होने पर गुजरात के हालात कश्मीर जैसे होते। पीएम नरेंद्र मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर आतंकी हमले का मंडरा रहा है खतरा। खुफिया एजेंसियों ने जारी किया अलर्ट। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक पीएम मोदी और सीएम योगी लंदन में रह रहे कश्मीरी आतंकियों के रडार पर। घाटी में कुछ आतंकी कर चुके हैं घुसपैठ। पीएम की सुरक्षा में लगे स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप और सीएम योगी की सुरक्षा में लगे अधिकारियों को दी गई आतंकी साजिश की जानकारी। यूपी में सीएम योगी मंत्रिमंडल की आज चौथी बैठक तय की जा सकती है। पहले विधानमंडल सत्र की तारीख। योगी की कैबिनेट बैठक में सरकारी कर्मचारियों की तबादला नीति पर भी चर्चा की संभावना। डीजीपी समेत तमाम आईएएस आईपीएस पर गिर चुकी है गाज। योगी सरकार के दर्जा प्राप्त मंत्री मंजू दिलेर पर सीएम के फरमान का असर नहीं छूट पा रहा लाल बत्ती का लोभ। यूपी के बलरामपुर में कलेक्टर नहीं छोड़ पा रहे नीली बत्ती का मोह। सीडीओ समेत मजिस्ट्रेट कई अधिकारियों पर की गाड़ियों पर अब भी लगी है नीली बत्ती। फैजाबाद 15 मुसलमानों ने की घर वापसी। आर्य समाज मंदिर में परिक्रमा कर किया पूजा हवन। प्रशासन ने कहा नहीं मिली कोई शिकायत। संघ के स्वयंसेवक और घर वापसी कार्यक्रम के आयोजनकर्ता कैलाश चंद्र श्रीवास्तव का बयान। बोले हिंदू से मुसलमान बने बहुत से लोग घर वापस करने को तैयार। जानवरों पर क्रूरता को लेकर यूपी पुलिस हुई सतर्क। मुरादाबाद में पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में पुलिस कर्मियों को जानवरों पर कानून में फेरबदल की दी गई जानकारी। लखनऊ के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में गर्भवती महिला की मौत के मामले में यूपी के स्वास्थ्य मंत्री डीजी हेल्थ से तलब की रिपोर्ट। योगी सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने आरएमएल में 2 घंटे तक अस्पताल में डॉक्टर और डायरेक्टर से की पूछताछ। हमें जमीन पे उतर के काम करना ही पड़ेगा।
कहीं डॉक्टर्स नहीं करेंगे तो उनको देखना पड़ेगा, मंत्री तक कर रहा है, सबको करना पड़ेगा। आरएमएल में स्वास्थ्य मंत्री की मौजूदगी में बदहाल दिखे मरीज, गर्भवती महिलाएं इलाज के लिए दर-दर भटकी। तो कल से परेशान है, जो है पर्चा बनाए नहीं और जो है कोई जो है सुनवाई नहीं है। अलीगढ़ में शराबियों की चीटाकशी से परेशान महिलाओं ने एक शराब के ठेके पर बोला धावा, जमकर की तोड़फोड़। अलीगढ़ के जेएन मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टरों से मारपीट के बाद रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल, मरीज हुए बेहाल। जयपुर में उठी पहलू खान के हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग, गोरक्षकों पर है हत्या का आरोप, 1 महीने बाद भी नहीं हुई गिरफ्तारी। आज टाटा की विशेष अदालत 1993 धमाका केस में दूसरी ट्रायल में सजा की तारीख का करेगी ऐलान। अब सलेम समेत 7 लोग हैं दोषी। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने इमरान सिंह के परिवार से जुड़े कई मकानों के कमर्शियल इस्तेमाल का प्रस्ताव रद्द किया। इसमें शिवपाल यादव, साधना गुप्ता समेत कई करीबियों की प्रॉपर्टी शामिल। एमसीडी चुनाव के नतीजों से पहले पर्यवेक्षकों से बोले केजरीवाल, अगर 26 अप्रैल को बेईमानी साबित करने वाले नतीजे आए, करना पड़ेगा आंदोलन। अगर हम इस तरह की बेईमानी बर्दाश्त करते रहे तो हम आंदोलन से आए थे, हम सत्ता का सुख भोगने नहीं आए थे। वापस आंदोलन से एमसीडी चुनाव के नतीजों से पहले आम आदमी पार्टी में मंथन शुरू, सोमवार को सीएम केजरीवाल के घर हुई बैठक। केजरीवाल के घर हुई बैठक में आशुतोष कुमार विश्वास और पार्टी विधायक हुए शामिल। बैठक में 270 वार्डों में तैनात किए गए 300 ऑब्जर्वर भी पहुंचे थे। पुणे में गरमाया 19 प्राइवेट स्कूलों की फीस बढ़ोतरी का मुद्दा, 300 अभिभावकों ने उप निदेशक उच्च शिक्षा के खिलाफ दर्ज कराई एफआईआर। चुनाव आयोग की 60 करोड़ की घूस की कोशिश के आरोपी दिनाकरण से दिल्ली क्राइम ब्रांच ने फिर की लंबी पूछताछ, करीब 9 घंटे क्राइम ब्रांच में रहे दिनाकरण। खनन घोटाले में घिरे गोवा के पूर्व सीएम दिगंबर कामत को कोर्ट से मिली अंतरिम बेल, क्राइम ब्रांच ने दर्ज किया बयान। बरनाला में दवा कारोबारियों ने किया प्रदर्शन, पुलिस पर लगाया आरोप, नशे के कारोबारियों पर छापेमारी के बहाने कर रही है परेशान। राजस्थान के बिट्स पिलानी इंस्टीट्यूट को छोड़कर गए कश्मीरी छात्र, हाशिम सोफी को वापस लौटने का फरमान। हाशिम की टी-शर्ट पर किसी ने लिखे थे अपशब्द, जांच में सहयोग की मांग। गाजियाबाद के सिहानी गेट इलाके में रोड रेज में दरिंदगी, बाइक सवारों ने एक शख्स के सिर में घुसा दी बाइक की चाबी। बाइक सवार 3 युवकों ने पहले एक शख्स को मारी थी टक्कर, विरोध करने पर की वैश्याना हरकत, भीड़ जुटने पर बाइक छोड़कर हुए फरार। आगरा में एक शख्स के तरफा चाहत ठुकराने पर लड़की के घर आकर तमंचे से किया फायर, सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीर। एंटी रोमियो दस्ते से लैस यूपी पुलिस पर उठे सवाल, पीड़ित लड़की के मुताबिक धमकी देकर कई बार घर से उठा ले जा चुका है आरोपी, अब तक नहीं हुआ गिरफ्तार। आजमगढ़ में एक महिला ने एक दारोगा पर लगाया रोमियोगिरी का आरोप, फोन पर करता है अश्लील बातें। पीड़िता ने रसूलपुर चौकी इंचार्ज संजय सरोज की एसपी से की शिकायत। यूपी में महिला सुरक्षा को लेकर लगातार उठ रहे सवाल, फतेहपुर में रेप के आरोपी नेता केशर सिंह ने बीजेपी विधायक के साथ साझा किया मंच। केशर सिंह पर पीड़िता ने नशीली पदार्थ पिलाकर रेप करने का लगाया था आरोप, आईजी के आदेश पर दर्ज हुई एफआईआर, लेकिन पुलिस ने अब तक नहीं किया गिरफ्तार। दिल्ली में आप के एमसीडी उम्मीदवार दीपक कसाना को सरेआम अगवा करने की कोशिश, किसी तरह बाइक से कूदकर खुद की बचाई जान। गाजीपुर में घर के बाहर आप नेता दीपक कसाना को बाइक सवारों ने पिस्टल दिखाकर बाइक पर बैठाया, तभी शोर मचाने पर लोगों ने एक आरोपी को पकड़ा, दूसरा फरार। लातेहार में NH 75 पर दर्दनाक हादसे में 8 लोगों की मौत, 26 घायल, यात्री वाहन से बस की हुई सीधी टक्कर। एटा में एक शादी समारोह के दौरान फायरिंग में 2 युवकों को लगी गोली, अस्पताल में है भर्ती, बंदूकधारी का लाइसेंस हुआ रद्द। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में सगे भाइयों का स्कूल से लौटते वक्त अपहरण, परिजनों से 2 करोड़ फिरौती की मांग। बिलासपुर में कल दोपहर 11 बजे ड्रीमलैंड स्कूल के पास अगवा हुए सगे भाई हर्ष और विक्की, 8वीं और 6ठी कक्षा के हैं छात्र, पुलिस को अब तक नहीं मिला सुराग। मध्य प्रदेश के आगर मलवा के लाइनमैन की लापरवाही से ग्रामीण की मौत, बिना शटडाउन लिए ग्रामीण को पोल पर चढ़ाया, करंट लगने से जल उठा शख्स। बरनाला पुलिस ने 3 लुटेरों को किया गिरफ्तार, छीनी गई कार बरामद की। झांसी में फर्नीचर की दुकान में लगी आग से कई घरों को नुकसान, लाखों का हुआ नुकसान। झांसी में दोहरे हत्याकांड का पुलिस ने किया पर्दाफाश, 3 तांत्रिकों को दी गई बलि, पुलिस ने किया गिरफ्तार। बर्दवान एक अस्पताल में मरीज की मौत में लोगों की तोड़फोड़, अस्पताल प्रशासन ने 2 लाख कैश लूटने का भी लगाया आरोप। गुवाहाटी पुलिस ने एक शख्स को किया गिरफ्तार, 3 किलो सोना बरामद। बिहार के बाढ़ रेलवे स्टेशन के पास चलती इंटरसिटी ट्रेन से लापता हो गई युवती, पति ने दर्ज कराई शिकायत। एसपी नेता आजम खान ने रामपुर पुलिस से हत्या की धमकी की दर्ज कराई शिकायत, 2 युवकों पर लगा आरोप, हाल ही में आजम की घटाई गई थी सुरक्षा। सुरक्षा कभी खत्म की गई या घटाई गई, या तो सरकार ने षड्यंत्र करके उन्हें मरवा दिया या हालात ने मार दिया।
यमुनानगर में कंप्यूटर सेंटर की वोट में नकली नोटों के धंधे का भंडाफोड़, रूबी नाम का शख्स गिरफ्तार, 67,000 से ज्यादा जाली करेंसी बरामद। कानपुर में मजदूर की मौत पर लेदर टैंडवी के बाहर शव के साथ लोगों का प्रदर्शन, मुआवजे की मांग पर की हाथापाई। ग्वालियर में डॉक्टर के घर सेफ्टी टैंक की सफाई, मजदूर का घुटा दम, डॉक्टर के घर छोड़कर हुआ फरार। सीतापुर में दहेज में बोलेरो नहीं मिलने पर महिला को ससुराल ने जिंदा जलाया, ससुर हिरासत में, पति और सास फरार। सुपौल में नेशनल हाईवे पर ट्रक और ऑटो में आमने सामने टक्कर, हादसे में 3 की मौत, 8 घायल, गुस्साए लोगों ने सड़क पर लगाया जाम। अमरोहा में नेट बॉल की राष्ट्रीय खिलाड़ी शुमाइला को बेटी पैदा होने पर पति ने दिया तलाक, इंसाफ के लिए मुख्यमंत्री योगी से लगाई गुहार। नोएडा सेक्टर 5 में 1 लाख की फिरौती के लिए 4 साल मासूम बच्ची का कत्ल, 3 आरोपी गिरफ्तार। पटना के मसौड़ी में बेटी ने पति के साथ मिलकर मां को उतारा मौत के घाट, महिला के अवैध संबंधों से नाराज थी बेटी। मुंबई में दिल जला देने वाली वारदात, बेटी को परेशान करने से रोकने पर दबंगों ने महिला को जिंदा जलाया। मुंबई के वडाला में झुग्गियों पर हाई टेंशन तार गिरने से 5 लोग बुरी तरह से झुलसे, सभी अस्पताल में भर्ती। सीतामढ़ी के बाजपट्टी में मानवता हुई शर्मसार, पनाह देने के नाम पर लड़की के मामा ने कई सालों तक बनाया हवस का शिकार। दिल्ली के नंद नगरी में बीए के छात्र की चाकू से गोदकर हत्या, मृतक छात्र अमित शालीमार गार्डन का रहने वाला। देहरादून में मॉल के बाहर पुलिस वालों के 2 गुटों में झड़प, एक जवान और उसके साथियों की बेरहमी से पिटाई। आगरा की तलाक पीड़िता ने आईजी से की मुलाकात, न्याय की लगाई गुहार। मुंबई के जोगेश्वरी फ्लाईओवर पर तेज रफ्तार कार दुर्घटनाग्रस्त, हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल। मुंबई में दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार समारोह का आयोजन, संघ प्रमुख मोहन भागवत के साथ कपिल देव ने किया शिरकत। दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार पाने वाले आमिर खान बड़ी बड़ी मूंछों के साथ आए नजर, असहिष्णुता का मुद्दा उठाने वाले आमिर को मोहन भागवत के हाथों मिला पुरस्कार। अभिनेत्री वैजयंती माला ने दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से उन्हें किया गया सम्मानित। आईपीएल में पुणे की एक और रोमांचक जीत, रोमांचक मुकाबले में मुंबई को 3 रन से हराया। पुणे ने पहले खेलते हुए 6 विकेट पर बनाए 160 रन, 8 विकेट खोकर 157 रन बना सकी मुंबई की टीम। पुणे की ओर से राहुल त्रिपाठी ने बनाए सबसे ज्यादा 45 रन, रहाणे ने खेली 38 रनों की पारी। मुंबई के लिए कप्तान रोहित शर्मा ने बनाए 58 रन, पार्थिव पटेल के बल्ले से निकले 33 रन। आज बेंगलुरु का अपने घर में हैदराबाद से मुकाबला, रात 8 बजे शुरू होगा मुकाबला।